बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने आप लोगों के सामने यूरो यूएसडी H4 चार्ट ओपन किया हुआ है और एक आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए हेड एंड शोल्डर का पैटर्न भी ड्रॉप किया हुआ है, जहाँ से मार्केट जो है वो रिवर्सल होती दिखाई दे रही है हमें, जिस जोन से आप कह लें। और अभी तक के जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल सा है। यूरो यूएसडी ने बेसिकली एक बुलिश मूवमेंट पकड़ी थी और हमारे पास कुछ रेजिस्टेंस एरिया भी आए हुए थे, लेकिन मार्केट जो है वो एक अपनी बुलिश मूवमेंट में गई और फिर उसने रिट्रेसमेंट ली और फिर उसने सेल का जो है वो रुख तयन किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने फ्राइडे को सेल में एंट्री भी ली और एक हैंडसम प्रॉफिट भी गेन किया। तो बात मैं अगर आसान अल्फाज में करूँ तो ये सारा जो इस सारे में जो बेस होती है वो क्या होती है, वो आपका स्ट्रक्चर होती है। आपका अगर स्ट्रक्चर वर्क कर रहा है तो सब चीज़ें वेल हैं। अगर आपका स्ट्रक्चर जो है वो ख़राब है या आप स्ट्रक्चर को समझ नहीं पा रहे हैं और एक तुक्के के तौर पर ट्रेडिंग करी जा रहे हैं, तो उसमें फिर आपको नुकसान का जो है वो खदशा भी होता है और आपको नुकसान का सामना भी करना पड़ता है। और जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में एक जो है बॉक्स भी ड्रॉ किया था, ये जो बिगिनर ट्रेडर्स हैं ये उनके लिए जो है ना एक बहुत मज़ेदार चीज़ है। लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखें और मैं अब ये समझता हूँ इन फ्यूचर जो मूवमेंट है, मैं ये समझता हूँ कि अब यूरो यूएसडी जो है वो एक बेरिश रेले पकड़ेगा, क्योंकि इस जो पैटर्न यहाँ पे दो बन गए हैं इसमें बहुत पावर है। ये मार्केट को बहुत तेज़ी से जो है वो बेरिश की तरफ निकालेंगे। अगर मैं अभी की बात करूँ, हमारे पास एक प्रीवियसली एक सपोर्ट एरिया चलता आ रहा था जो कि अभी भी स्टिल वैलिड है अनटिल अनलेस, जब तक उसका जो है वो कोई ब्रेकआउट वगैरह हमारे पास जो है वो नहीं हो जाता, तब तक जो है हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। और इसके साथ साथ अब मैं बात करूं अगर इन्फ्लेशन की, इन्फ्लेशन का मैं हर वीडियो में कोशिश करूंगा कि अब से जो है वो वर्ड रखना शुरू करूं, ताकि हमें ये साथ साथ पता चलता रहे कि इन्फ्लेशन जो है वो कब एंड होगी और इन्फ्लेशन के जो असरात हैं वो पेयर्स पे क्या पड़ रहे हैं और क्या फर्दर जो है वो मूवमेंट्स हैं। और पिछली वीडियो में आपने इन्फ्लेशन का तो सुन ही लिया होगा, जो कि मैंने गोल्ड की बताई है कि इन्फ्लेशन का जो है हमारे पास फिर एक एजेंडा खड़ा हो गया है और उसी की मद में जो है अब हम आके फर्दर जो है अब प्लानिंग देखेंगे कि हमारे क्या मामला रहते हैं और हम इसमें जो है वो कुछ जो है ट्रेड सेटअप वगैरह फाइंड करते हैं। और मार्केटें जो हैं, ऑफ कोर्स मार्केट में अगेन जब एक ब्लड बात आ गया, जैसे कि लास्ट टाइम पाउंड पे गिरेली आया था, तो वो फिर अब ये टाइमली देखा जाएगा कि जो है वो मामला क्या रहते हैं। और आने वाले दिनों में मैं बेसिकली यूरो यूएसडी का ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये 1.0350 के लेवल पे अगेन जाएगा और फिर उसको क्रॉस करता हुआ 1.01 और 1.00 के लेवल को टच भी कर सकता है। तो हर किस्म की एक्टिविटी के लिए, मूवमेंट के लिए तैयार रहें। कहीं पे भी जो है, कहीं पे भी आप ऐसी कोई भी अपनी जो है वो तुक्का ट्रेड ना करें जो आपकी बगैर असल के ट्रेड हो खास तौर पे, और आप फंस के बैठे हैं और फिर आपका अकाउंट जब फंस जाता है फिर आप उस टाइम पूछते हैं कि अब क्या करना है। तो मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि आप जो है वो ट्रेड ओपन करने से पहले एनालिसिस देख लिया करें। अब इसमें कोई शक नहीं है कि उतनी डिटेल में या उतनी डेप्थ में जाकर नहीं दे पा रहा, लेकिन आपको मैं बेसिक कॉन्सेप्ट समझाता जा रहा हूँ। जब आप कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो बाकी जो चीज़ें हैं ना वो बहुत आसान हो जाती हैं। और अब आप अगर पहले ट्रेड उठा लेंगे और उसके बाद मेरे से कंसल्ट करेंगे तो उसमें मैं फिर आपको क्या बात का जवाब दे पाऊंगा। उसमें तो फिर अब ये है कि अब हम फंस चुके होते हैं, अब हमने निकलना होता है। और फिर अब आप कुछ, जाहिर है ये आपके साथ नहीं, ये हर बंदे के साथ तकरीबन यही होता है, जब एक दफ़ा पैसा जो है वो दाव पे लग जाता है एक आसान अल्फाज में, तो फिर होता ही है कि अब यार इससे निकला कैसे जाए, वो हल समझ नहीं आ रहा होता। और हैज तो किसी सूरत ना कीजिएगा। और आप देख सकते हैं कि हमें जो है वो सीपीआई डाटा मिला, इन्फ्लेशन का डाटा, और उसने जो है मार्केटों को 100 150 पिपे उठा के जो है वो नीचे फेंक दिया। अभी का जो स्ट्रक्चर है, इस वीक भी हमारे पास रिमेन दो स्ट्रक्चर हैं और बड़े मज़ेदार से स्ट्रक्चर हैं। मैं स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रॉ करने जा रहा हूँ, इनको नोट करते जाएं। पहला स्ट्रक्चर हमारे पास आएगा जी बाय का, यूरो यूएसडी की बात हो रही है, H4 चार्ट है। पहला स्ट्रक्चर हम कंसीडर करेंगे बाय का। और बाय का क्यों करेंगे? क्योंकि हमारे पास ये जोन रिमेन एक सपोर्ट एरिया है, इसीलिए हम इसको जो है वो कंसीडर करेंगे। ये जो जोन है हमारे पास, ये वाला, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। और आपने एक चीज़ और नोट की होगी कि पहले हमारे पास एक सपोर्ट एरिया था और एक रेजिस्टेंस एरिया था, फिर रेजिस्टेंस जो है वो बिकम हुआ सपोर्ट में, फिर जो वो सपोर्ट लेवल था वो बिकम हो गया अगेन रेजिस्टेंस में। और इसकी जो आसान लर्निंग है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ताकि आप लोगों को कहीं पे भी जो है वो कन्फ्यूजन नहीं हो। यहाँ तक हमारे पास था सपोर्ट, और ये सपोर्ट एरिया था हमारे पास, ये हमारे पास सपोर्ट एरिया था और ये हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया था, इस लेवल तक।
फिर क्या हुआ, फिर हमारे पास इस लेवल तक ये सपोर्ट एरिया बन गया और रेजिस्टेंस जो है वो अब चला गया। अब क्या हुआ, अब हमारे पास अगेन जो हमने लास्ट टाइम की मूवमेंट लिया, अब हमारे पास अगेन ये रेजिस्टेंस एरिया आ गया और ये सपोर्ट एरिया आ गया। कहीं पे भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे पास रेजिस्टेंस था, मैं बेसिकली रेजिस्टेंस पे सिर्फ फोकस करूंगा। ये हमारे पास रेजिस्टेंस था, फिर यही एरिया हमारे पास सपोर्ट बना, अब यही एरिया हमारे पास अगेन रेजिस्टेंस बन गया। तो ये बेसिकली लर्निंग थी, इसको अपने आप को जो है समझाएं और अपने आप को जो है इस लेवल पे लाने की कोशिश करें कि ये क्या चीज़ चल रही है, फॉर्मेशन क्या चल रही है, पैटर्न्स क्या चल रहे हैं, मार्केट में जो मूवमेंट है वो किस हिसाब से चल रही है। तो अब ये जो लेवल है ये हमारे पास अगेन जो है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया, सपोर्ट हमारे पास ये एरिया है और रेजिस्टेंस हमारे पास अब ये एरिया है। अगर हम बात करें अपकमिंग वीक एनालिसिस की, तो अपकमिंग वीक एनालिसिस के लिए मैं फर्स्ट सिनेरियो जो रखूंगा वो रखूंगा बाय का, क्योंकि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हाथ लग रही है और मैं चाहूंगा कि हमें यहाँ से एंट्री जो है वो लेनी चाहिए। अगर बात करूँ मैं सपोर्ट एरिया की, तो सपोर्ट एरिया से हम एंटर होने की सोचेंगे और जो हमारी जो बाइंग प्राइस होगी, फर्स्ट सिनेरियो में यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, और बाय एरिया जो है वो हमारा है 1.04952 1.0510। उम्मीद करता हूँ कि आपको पुराने दिन याद आ गए होंगे। अब जो मैं डिटेल्स ड्रॉ करने जा रहा हूँ, इनको देख के आपको पुराने दिन, आज से महीना पहले की जो पोजीशन है वो आपको याद आ गई होगी। अगर मैं बात करूँ TP1 की, तो TP1 इसका आएगा 1.0535 का, और TP2 जो इसका आएगा वो आएगा 1.0570 के लेवल का। इसी तरह TP3 जो हमारे पास आएगा वो आएगा 1.0610 का लेवल, और जो SL हम इसका रखेंगे वो रखेंगे 1.0450 का लेवल। अगेन मार्केट जो है उसने हमें एक रेंज प्रोवाइड किया है और हम उसके अकॉर्डिंग जो है अपना स्ट्रक्चर बड़े बेहतर तरीके से लेके चलने की भरपूर कोशिश करेंगे। ये मैंने फर्स्ट सिनेरियो की डिटेल्स एंटर की हैं, आप इनको नोट कर लें। ये हमारे पास ओपन एरिया है, ये हमारे पास SL एरिया है, उसके बाद ये हमारे पास जो है वो TP1 एरिया है। प्रॉफिट टेकिंग कोशिश करिएगा अगर टाइम पे रखें। उसकी रीज़न सबसे बड़ी ये है कि मार्केटें जो हैं वो एक नॉइज़ क्रिएट कर रही हैं, तो ऐसा ना हो कि आपका जो प्रॉफिट है वो लॉस में कन्वर्ट हो जाए। आपके सोचने सोचने में जो है वो मार्केट आपकी ट्रेड जो प्रॉफिट में आई हो और वो जो है वो लॉस में चली जाएँ, क्योंकि फॉरेक्स है, इसमें जो टाइम है ना वो बहुत मैटर करता है। फॉरेक्स के लिए एमिन ये मुहावरा बोला गया कि टाइम इज़ मनी, और वो मुहावरा कहीं ना कहीं यहाँ पे आके बड़ा फिट भी बैठता है। अच्छा जी, ये तो हो गया हमारे पास बाय का एरिया और हमारे पास बाय का सिनेरियो। अब हम बात करते हैं हमारे पास जो सेल का सिनेरियो है, या जो सेकंड सिनेरियो है वो क्या बनेगा। सेकंड सिनेरियो सेल का है और वो भी मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। अगर हमारा फर्स्ट सिनेरियो सक्सेसफुली रन हो पड़ता है, तो फिर हम इसका जो सेकंड सिनेरियो है वो हम सेल का देखेंगे। सेल का हमारे पास कुछ ये स्ट्रक्चर आ रहा है और TP जो है वो ये सपोर्ट एरिया का बनेगा। इसकी भी मैं यहाँ पे डिटेल्स एंटर करने जा रहा हूँ, डिटेल्स नोट कर लें। अच्छा यार, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते। वो लाइक जो है ना वो आप लोग देखते हैं बट शायद लाइक करना पसंद नहीं करते, पता नहीं क्या वजह है। लाइक किया करें, मैं बार बार कहता हूँ, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जैसे आपके कारआमद है वैसे और भी बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे हैं। अभी मेरे पास अभी तक के हिसाब में जो है ना स्टिल डेली बेसिस पे कोई ना कोई अपडेट ऐसी आ रही है जिसमें अकाउंट फंसा हुआ है, जिसमें डेमो का जो है वो कहते हैं हम डेमो पे कामयाब हैं लेकिन रियल में नहीं है। इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रख के जो है ना मैं इन फ्यूचर कुछ कोर्सेज का भी सोच रहा हूँ। तो सवाल ये है कि अगर आप लोग सपोर्ट ही नहीं करेंगे, तो फिर जब आप लोग अपना इंटरेस्ट शो नहीं करेंगे आसान अल्फाज में, तो फिर मैं उसमें जो है उस चीज़ पे फोकस क्यों करूँ, मुझे कोई एक स्ट्रॉन्ग रीज़न दे। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि आप लोग अपना कुछ मुझे जो है अपनी सपोर्ट या अपनी एक नीड बताएंगे। और ये चीज़ जो है, जैसे अब ये कॉन्सेप्ट है, ये यूरो यूएसडी की जो वीडियो है ना, जो कल की और आज की वीडियो है, ये इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो है कि आप देखें कि हमारे पास यूरो का इंटरेस्ट रेट जब डाउन आया,
हमने उस डाउन आने के स्ट्रक्चर में भी एंट्री लेने का सोचा और किस एरिया से एंट्री लेने का सोचा और हमें कितनी फिट एंट्री बनी। तो अगर ये चीज़ आप सीख गए हैं तो कोई और भी सीख जाएगा, तो उसमें कोई हर्ज नहीं होगा। तो इस वीडियो को लाइक किया करें, अपनी फेसबुक वॉल पे शेयर किया करें, ताकि और लोगों को भी जो है ये चीज़ सीखने का मौका मिले। हो सकता है, पता नहीं, हर बंदे की अपनी ज़रूरत होती है। मैं अगर आसान अल्फाज में कहूँ, पता नहीं वो किस नीड में जो है, क्योंकि पाकिस्तान का और इंडिया का अगर मैं कॉन्सेप्ट लूँ ना, तो यहाँ पे बेसिकली जो नीड है ना लोगों की, वो बहुत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नीड जो है ना, नीडी पीपल आप कह लें, यहाँ पे बहुत हैं। तो वो जब फॉरेक्स में आते हैं ना, तो वो एक एम लेके आते हैं कि यार हम जो है ना यहाँ से एक आगे जाने का हमारा शायद कोई जो है हमारा कुछ जैकपॉट भी लगे, हम कोई काम सीख के ना कुछ एक होम बेस्ड जॉब भी अगर करना चाहें तो कर सकें। तो ये बात मेरा करने का सिर्फ और सिर्फ पर्पज़ ये है, ये किसी को कोई मतलब आप इसको नेगेटिविटी में ना लेके जाएं, आप इसको पॉजिटिविटी में लाएं और वीडियो को लाइक किया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। अगर उन्हें कुछ नहीं समझ आ रही तो उन्हें बताया भी करें, और अगर फिर भी उन्हें ना समझ आ रही हो या कहीं पे आप भी फंस जाएं, तो मेरे से कमेंट सेक्शन में आप पूछा करें कि ये चीज़ ऐसे थी और ये चीज़ जो है इसका इंप्लीमेंट अब क्या मतलब फर्दर मूवमेंट आ रही है। जैसे आप लोग से मेरे से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अब कैट जेपीवाई का बताएं क्या इन फ्यूचर आपको नजर आ रहा है या क्या स्ट्रक्चर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो यही चीज़ होती है। तो आप अगर किसी को सपोर्ट करेंगे तो ऑफ कोर्स उसका कहीं ना कहीं पे आपको भी बेनिफिट ऑटो मिलता जाएगा। उसमें आपको कहीं जो है ना, वो ऐसा नहीं है कि आप किसी की मदद करेंगे तो आपकी कोई मदद नहीं करेगा। सो ये मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया। सेल हमारा जो है वो 1.0610 से है, और 1.0600 के लेवल से भी अगर जो है सेल हमें मिल रही हो तो हम इसमें एंटर हो जाएंगे। और मैं नहीं समझता कि ये एरिया जो है अभी ब्रेक होने वाला है। ब्रेक होगा फिर तब की तब देख लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ब्रेक होगा फिर हम तब उसमें देख लेंगे, तब तक हमारी प्रॉफिट टेकिंग हो गई होगी। सिंपल इज दैट। और सेकंड सिनेरियो ये हमारा चल रहा है, टीपी वन हम इसमें रखेंगे 1.0575 का, टीपी टू हम रखेंगे 1.0540 का, टीपी थ्री 1.0505 और एसएल जो है वो हम रखेंगे 1.0650 के लेवल का। और अच्छा, मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि जी फॉरेक्स जो है वो हलाल है कि हराम है। तो मैं आपको इसकी बेहतर वजाहत नहीं दे पाऊंगा, मैं आपको एक एडवाइस करूंगा, एक मशवरा दूंगा कि आप लोग जो हैं अपने जो भी आप जो मुफ्ती हैं मौलाना जिनको आप मानते हैं या जिनसे आप जो है वो समझते हैं कि आपकी बेहतर रहनुमाई कर सकेंगे, इसका जो है आप जो सवाल का जवाब है ना, ये आप उनसे पूछें कि ये हलाल है हराम है, आपको करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है जी ये फ्यूचर ट्रेडिंग है, फ्यूचर ट्रेडिंग जो है वो हराम होती है और इस तरह है। तो ये कॉन्सेप्ट हर बंदे का एक अपना नजरिया, आसान अल्फाज में कहूँ, ये बेसिकली ये जो हलाल और हराम वाली बात है ना, ये क्रिप्टो में आजकल बड़ी ट्रेंड हुई हुई है कि जी जो फ्यूचर ट्रेडिंग है वो हलाल है हराम है, स्पॉट ट्रेडिंग है वो हलाल है हराम है। बेबी डॉल ने आई थिंक कमेंट किया था। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप अपने जो भी मुफ्ती या मौलाना है आप उनसे ये एडवाइस लें कि हमें इसमें एंटर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और देन फिर आप जो है अपनी वर्किंग उसके अकॉर्डिंग करें। अगर वो कहते हैं नहीं और आपको समझ में नहीं आती, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इस फील्ड से दूर रहें या उसमें एंट्री ना लें। और ये हमारे पास आ गया जी सेकंड सिनेरियो सेल का। अब ये तस्वीर का हो गया एक और दूसरा रुख, अब इस तस्वीर का तीसरा रुख भी है। ये पहले मैं दूसरा रुख जरा क्लियर कर लूँ। ये हमारे पास ओपनिंग प्राइस है, ये हमारे पास एसएल एरिया है, उसके बाद ये हमारे पास ये टीपी वन एरिया है, और ये हमारे पास टीपी टू का एरिया है, ये हमारे पास जी टीपी थ्री का एरिया है। एडिशनल पिप्स जो है वो मैंने ओपन छोड़ दिए हैं, आप उनको अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। अब जो तस्वीर का तीसरा रुख है वो बड़ा ही भयानक है, लेकिन अगर से वो अभी होता नजर नहीं आ रहा, लेकिन जब होने पे आया तो पता भी नहीं चलेगा कि ये हो कैसे गया। तीसरा रुख जो तस्वीर का है वो है, अगर मार्केट ये वाला सपोर्ट एरिया ब्रेक कर जाती है, देन व्हाट नेक्स्ट। क्या हमने इसके लिए कोई प्लानिंग कर रखी है या हम इसके लिए कोई पहले से प्लान करके बैठे हैं? ऑफ कोर्स हम प्लान करके बैठे हैं, और ऑफ कोर्स हम जो है इस पर भी नज़र रखेंगे। अगर मार्केट ये वाला सपोर्ट एरिया ब्रेक कर देती है, यहाँ से आती हुई कोई यहाँ से ब्रेक कर देती है, तो उसके बाद हमें इस एरिया पे रीटेस्ट चाहिए, और पॉसिबल मूवमेंट भी है कि इस एरिया पे एक रीटेस्ट हल्का सा हो मार्केट, और देन फिर मार्केट सीधा आपकी 1.0350 के लेवल पे गई। मैं एक स्ट्रक्चर यहाँ पे और ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आप लोग कहीं पे कंफ्यूज ना हो। ये हमारे पास है जी इसका थर्ड स्ट्रक्चर। इसकी मैं डिटेल नहीं एंटर करूंगा, इसको हम इंट्राडे बेसिस पे देखेंगे कि मामला क्या रहते हैं। ये मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पज बता रहा हूँ, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब सोचें अगर ये वीडियो आपके इतने काम आ रही है, तो एक जो नया बंदा है या एक बिगिनर है उसके लिए ये चीज़ कितनी हेल्पफुल है, जिसको यही नहीं पता कि मैंने यहाँ से बाय करनी है सेल करनी है। अब वो नेम ट्रेडर बेचारे करते क्या है, ये कैंडल गिरी गिरी गिरी, अच्छा ये मार्केट गिर रही है, चलो जी यहाँ से सेल फंस गए। अब मार्केट ये नहीं उन्हें पता होता कि आगे सपोर्ट एरिया कौन सा है, वो यहीं से जो है सेल में आते हैं और यहाँ पे बैठे रहते हैं। मार्केट यहाँ से वापस बाय में निकल जाती है, वो बेचारे फ्लोटिंग में फंस जाते हैं, फिर वो एसएल भी नहीं लगाते। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि जहाँ तक हो सके दूसरों की भी जो है दूसरों को भी हेल्प आउट किया करें, और इलम जो है वो बांटने से ना बहुत ज़्यादा बढ़ता है। आप अगर किसी को ये चीज़ शेयर करेंगे तो उससे आपके इलम में कितना इजाफा होगा इसकी आपको उम्मीद नहीं है।
सो गाइस ये थे हमारे यूरो यूएसडी H4 चार्ट अपकमिंग वीक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ कि आपको बड़े बेहतर तरीके से समझा पाया हूँ और ये भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दी है। हमारे पास फर्स्ट जोन है, सेकंड जोन है, फिर थर्ड जोन है और हमने इस जोन के अंदर ही अपना जो ट्रेड सेटअप उसको फाइंड भी करना है और उस पर ट्रेड भी करनी है। और मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि अपनी आंखें कान नाक खुले रखें मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मार्केट में अगर कोई भी ऐसी र्यूमर आती है तो आप लोगों को एसएल टाइटेंड होना चाहिए। एसएल हिट हो जाए, निकल जाए मार्केट से, हम फिर प्लान कर लेंगे। अगर एसएल जो है 2-4 एसएल अगर आपके हिट हो भी जाता है तो डजेंट मैटर, आप इतनी देख लें। हम प्रॉफिट टेकिंग हर हफ्ते करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, नज़र ना लगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हर हफ्ते प्रॉफिट में हैं और अपने टेक्निकल जो स्ट्रक्चर है उसको फॉलो करते हुए प्रॉफिट में खड़े होते हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। सो गाइस मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।